हाय गाइस, वेलकम टू आर रेटेड ट्रेडर। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर में कि फंडामेंटल एनालिसिस आपको ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए या टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। मैं कौन सा देखता हूँ एज ए स्विंग ट्रेडर, आपको कौन सा देखना चाहिए। ये बिगिनर टू एडवांस सीरीज का 3rd एपिसोड है। आई होप आपने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड जरूर देखा होगा। हिट द लाइक बटन अगर आपने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड देखा है तो, और अगर किसी ने नहीं देखा है फर्स्ट और सेकंड एपिसोड तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, वो जरूर देखना, फिर आपको ये सारे टॉपिक्स धीरे धीरे करके क्लियर होंगे। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फंडामेंटल होता क्या है। फंडामेंटल में जनरली जो सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं वो देखते हैं, सबसे ज़्यादा एक पी रेशियो देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कंपनी कैसा ग्रो कर रही है, क्वार्टर रिजल्ट कैसा आ रहा है, अर्निंग पर शेयर क्या है, एफआईआई की क्या होल्डिंग है, डीआईआई की क्या होल्डिंग है, कर्ज कितना है कंपनी पे, बैलेंस शीट क्या है, कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है। ये सारे टॉपिक्स हम लोगों के फंडामेंटल्स में आते हैं। फंडामेंटल में और टेक्निकल में ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। टेक्निकल में हम लोग प्राइस को देखते हैं और फंडामेंटल में हम लोग बैलेंस शीट को देखते हैं, कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आए हैं, कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्ज तो नहीं है, प्रोमोटर की होल्डिंग है या एफआईआई और डीआईआई की क्या होल्डिंग है, वो सारी चीज़ें हम लोग फंडामेंटल में देखते हैं। लेकिन जब टेक्निकल की बात आती है तो टेक्निकल में हम लोग जनरली देखते हैं प्राइस एक्शन के बारे में, प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है। इन दोनों में जो एक मेजर डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आपका व्यू क्या है मार्केट में। अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इंट्राडे कर रहे हो, तो फिर आपके लिए टेक्निकल ज़्यादा बेटर काम कर सकता है। और मैं भी इसी को फॉलो करता हूँ, ओनली मैं प्योर टेक्निकल पर ही काम करता हूँ। मैं फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा नहीं करता, ना ही मैं ये देखता हूँ कंपनी क्या कर रही है नहीं कर रही है। कुछ स्टॉक्स तो ऐसे भी हैं, मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ और वो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ कोई भी स्टॉक अगर सेलेक्ट करता हूँ टेक्निकल के बेस पर सेलेक्ट करता हूँ और मैं न्यूज़ व्यूज़ ये सब चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ता और ना ही मैं उसको देखता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होती है, कोई भी स्टॉक हो, XYZ कोई सा भी एक स्टॉक हो, अगर वो कंपनी अच्छा है तो वो लॉन्ग रन में आपको फंडामेंटली ही, आपको लॉन्ग टर्म में ही वो अच्छा गेन दे सकता है। फंडामेंटली ही आपको उस स्टॉक को उठाना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस हमेशा लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसका काम सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म में ही पड़ता है। सपोज अभी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, शॉर्ट टर्म में उसमें करेक्शन आ सकता है। अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो एशियन पेंट एक शेयर है। एशियन पेंट बहुत ही अच्छा एक कंपनी है, आप सभी को पता है कंपनी कितना ही ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हिंडल्को है, विप्रो है, एचसीएल है, टेकेम है, रिलायंस है, एचडीएफसी है, ये सारे ही आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। ये सारे ही आपको लॉन्ग रन में बहुत ही अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्निकल पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा और मैं खुद टेक्निकल ही फॉलो करता हूँ। आप फंडामेंटली भी कर सकते हो, चाहे आप क्वार्टरली रिजल्ट आया हो या कंपनी में कुछ अच्छा न्यूज़ चल रहा हो या गवर्नमेंट ने कुछ अलाउ कर दिया हो तो कंपनी में, जिसके वजह से कंपनी को बहुत अच्छा फायदा हो सकता है, तो फिर आप उसमें शॉर्ट टर्म में कर सकते हो। लेकिन मैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो टेक्निकल में आप लोगों को ये सारी चीज़ों से हेल्प मिल जाती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से। बाकी टेक्निकल जैसे जैसे हम लोग अभी आगे सीखेंगे तो उसके ऊपर हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। कोई भी कंपनी हो, कोई भी एक XYZ कंपनी हो, वो लॉन्ग रन में हमेशा ही अपने फंडामेंटल को ही फॉलो करता है। अगर सपोज अगर कोई कंपनी है, उसका अभी वैल्यू 1000 के आसपास चल रहा है किसी शेयर का प्राइस, अगर वो प्राइस जस्टिफाई नहीं लगेगा बायर और सेलर को, तो ये आज हो कल हो ये कितना भी ऊपर चले जाए, लेकिन एट द एंड इसको फिर नीचे ही आना है। तो उस टाइम में फिर ये हो सकता है 800 के आसपास चले या 500 के आसपास चले, ये नीचे आ जाएगा। लेकिन कंपनी अगर बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, तो वो शॉर्ट टर्म में भले ये 500 पे चल रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये धीरे धीरे 800 जाएगा। फिर कोई मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आएगा या मार्केट थोड़ा करेक्ट होगा तो हो सकता है 700 पे आ जाए या 600 पे आ जाए। अगेन फिर ये जब मार्केट ग्रो कर रहा होगा, जब अच्छा चल रहा होगा, कंपनी का कोई रिजल्ट या कुछ आएगा, जब अच्छा परफॉर्म करेगी, फिर ये ऊपर चले जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी का शेयर फंडामेंटली से ही डिसाइड किया जाता है। फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी है, सारी चीज़ें अगर अच्छी है, तो फिर वो कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा आपको रिटर्न बना के दे सकती है। लेकिन जब बात हम लोग करते हैं शॉर्ट टर्म की, तो वहाँ पे टेक्निकल हम लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। कोई भी स्टॉक हो, हम लोगों को बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिले हैं, मैंने आपके साथ शेयर भी किया और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, टेक्निकल पे देखते हैं कहीं एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है या किसी सपोर्ट पर है, कोई भी एक कंडीशन डालते हैं। सपोज यहाँ पर एक कोई हैमर कैंडल बनी है तो उसके ऊपर हम लोग बाय कर लेंगे इसके ब्रेकआउट पे, या कोई एक मेजर रेजिस्टेंस है, अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ हम लोग बाय कर लेंगे। कोई भी बेसिकली एक कंडीशन डालते हैं हम लोग मार्केट में कि अगर ये हुआ तो हम लोगों का स्टॉप लॉस, ये रिस्क इतना है, और इसके ऊपर अगर चले जाएगा, एक लेवल डिसाइड करते हैं, इसके ऊपर अगर गया तो यहाँ से हम लोग बाय करेंगे। तो फिर हम लोग सारा ही चीज़ टेक्निकल वहाँ पे आपका मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है मनी मैनेजमेंट के ऊपर, कि आपका मनी मैनेजमेंट कैसा है, रिस्क रिवॉर्ड कैसा है, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में, जब हम लोग एडवांस में जाएंगे। तो अभी फिलहाल टेक्निकल और फंडामेंटल में सिर्फ यही एक मेजर डिफरेंस है कि लॉन्ग टर्म में कोई सा भी कंपनी अपने फंडामेंटल को ही फॉलो करती है। जब आप लॉन्ग टर्म
कोई स्टॉक पिक करते हो अपने पोर्टफोलियो के लिए तो वहां पे आपको फंडामेंटल देखना चाहिए। लेकिन जब आप शॉर्ट टर्म की बात करते हो, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, चाहे स्विंग कर रहे हो, चाहे एफएनओ कर रहे हो, वहां आपको टेक्निकल ही ज्यादा हेल्प कर सकता है। आपको टेक्निकल पर ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, रिलाई करना पड़ेगा। एक पॉइंट और आ जाता है, सपोज अगर किसी कंपनी का शेयर का अभी रेट चल रहा है 500 और अगर इसको जाना है 1000, तो इट हैज टू मूव फ्रॉम 500 टू 600 ना। पहले ये 500 से 600 जाएगा, फिर ना 700 जाएगा, फिर 800, फिर 1000 ऐसे क्रॉस करेगा ना। ऐसा तो नहीं है ना 500 से डायरेक्ट 1000 पे जाके रुकेगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपको ये जो पैरामीटर है, ये 500 से जब 600 जा रहा होगा, जरूर हम लोगों को वहां कोई ना कोई एक ब्रेकआउट दिख जाएगा या कोई ना कोई एक पैटर्न दिख जाएगा जिसके ब्रेकआउट पे हम लोग ले सकते हैं। तो वो आपको टेक्निकल से ही पता चलेगा। तो टेक्निकल आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एंट्री देती है। एंट्री बहुत ही परफेक्ट प्लेस पे आपको हो जाएगा। सपोज अभी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर रिसेंट में मैं आपको एग्जांपल दूं तो एचडीएफसी आप देख सकते हो। एचडीएफसी बैंक का अभी क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखोगे या उसका ग्रोथ देखोगे या आप उसका डेट देखोगे, पी रेशियो देखोगे, सारा ही चीजें बहुत ही अच्छा है। लेकिन कंपनी का अगर आप चार्ट देखोगे, कंपनी का आप अगर चार्ट देखोगे तो वो बहुत ही अच्छा कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अभी तक। अभी आपको निगेटिव ही दिख रहा होगा इस चार्ट में। अगर आप देखोगे, मैंने इससे पहले आपके साथ शेयर भी किया था सब मेरे यहाँ पे, ये बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था। अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिविटी है बहुत ही दिनों से, कितने दिनों से, ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज्यादा हो चुका है। अगर स्टॉक आप देखोगे तो एक ही प्लेस पर है, कहीं पर भी मूव नहीं किया है। ऑलमोस्ट कितने बार है, 49 बार है, लगभग 50 महीने से ये कहीं पर भी मूव नहीं किया है। एक रेंज क्रिएट किया है प्राइस ने और यहीं पर काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आने वाले दिनों में फिर हम लोगों को ये लेवल का ब्रेकआउट या कुछ भी दिखेगा, कोई भी एक अच्छा पैटर्न दिखेगा, सपोज यहाँ पर अगर हैमर बनता है, इसका स्टॉप लॉस के साथ हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं, तो फिर ये सारी चीजें आपको टेक्निकल में ही मिलेंगी। एंट्री आपको हमेशा टेक्निकली देखना पड़ेगा। लेकिन जब आप बात करते हो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग की, तो वो वहां पर दिक्कत कर देता है। आप सभी को पता होगा एचडीएफसी बहुत ही अच्छा कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और बहुत ही अच्छा वेटेज भी रखता है इंडेक्स में। तो आज हो कल हो ये ऊपर जाना है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप इतने दिन तक इसको होल्ड करके अननेसेसरी पैसा आपका एक ही जगह फंसा हुआ है ना, बहुत अच्छा इसमें कुछ ग्रोथ नहीं मिल रहा है। तो आपको आपकी जो एंट्री बनेगी वो आपको टेक्निकल से ही लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, लॉन्ग रन में आपको फंडामेंटली पर ध्यान देना होगा कि फंडामेंटली कंपनी कैसी है, कैसा ग्रोथ आ रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट क्या आ रहे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी क्या काम करती है, बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, बहुत ज्यादा कर्ज तो नहीं है कंपनी में, पी रेशियो क्या चल रहा है, वैल्यूएशन क्या चल रहा है, वो सारी चीजों पे आपको नजर रखना पड़ेगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे। आई होप आपको सारे ही टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। और आने वाले दिनों में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कुछ साइकोलॉजी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल में लोग कहाँ पे ज़्यादा दिक्कत करते हैं, आप किस माइंडसेट के साथ आपको आना चाहिए मार्केट में, आपका एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए। उन सारे ही टॉपिक्स के ऊपर हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो जरूर आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।